प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज और ब्रह्मांड का इतिहास के बारे में अपन ध्यान करेंगे। आइए सीधा सीधा वचन में जाएंगे। आज अपन ध्यान करने का बात विषय ये है कि वचन ने, परमेश्वर का पुत्र वचन उनके मुंह से निकलते हैं जो सृजनात्मक या निर्माणात्मक या रचनात्मक वचन के द्वारा सृष्टि करते हैं। यह अपन सुने हैं। तो वो वचन, सृजनात्मक वचन के द्वारा सृष्टि कैसे होगा उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। ठीक है। यिर्मयाह का ग्रंथ 33 अध्याय, यिर्मयाह का ग्रंथ 33 अध्याय दूसरा और तीसरा वचन पढ़ेंगे। दूसरा और तीसरा वचन को पढ़ेंगे। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये देखिए, यहाँ पर यिर्मयाह का ग्रंथ 33 अध्याय, ये तीसरा वचन तो सबको मालूम है। क्या करे? तुम मुझे प्रार्थना कर। तुम मुझे क्या करो? मुझे प्रार्थना करने से मैं क्या करूंगा? मैं तुझे बड़ी अद्भुत बातें, तुमको कठिन बातें बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले दूसरे वचन में ये एक बात बताए, यहोवा क्या कह रहे हैं? यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा पृथ्वी को रचने वाला है और स्थिर करने वाला है। ये दो बात है। यहोवा पृथ्वी को रचने वाला है और स्थिर करने वाला। ये यहोवा कौन है? उनका नाम है यहोवा। अरे नाम तो ये बात कर रही यहोवा, और उसका नाम यहोवा बोल के क्यों लिखाया गया यहाँ पर? यहोवा पृथ्वी को रचने वाला है और स्थिर करने वाला है, उनका नाम यहोवा। उनका नाम यहोवा है, बात करने वाला भी यहोवा। तो इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर 33 अध्याय दूसरा वचन में अपने को दिखाई दे रहे, उसका नाम यहोवा, इनो पुत्र दूसरा यहोवा है। कौन है दूसरा यहोवा? इनो ही अपने को जो देखिए निर्गमन में अपने को दिखते हैं। निर्गमन 23 अध्याय 21 वचन, 23 अध्याय 21 वचन निर्गमन में देखिए, उसके सामने सावधान रहना। यहाँ पर देखिए, सेनाओं की यहोवा कह रहे हैं, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसीलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। इसीलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे। देखिए, यहाँ पर मेरा नाम, इसीलिए तुम उन्होंने उसके सामने सावधान रहो। क्या करो? सावधान रहो और उसको जो बोलते हैं उसको मानना है, उसके विरोध ना करना है, क्योंकि तुम्हारा अपराध उन्हें क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि इसीलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। मेरा नाम, अरे यहाँ पर सेनाओं की यहोवा बात कर रहे हैं। सेनाओं की यहोवा वो जलन वाले हैं, हाँ। और इनका नाम यहोवा उनके महिमा को और किसी को देने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेनाओं की यहोवा ने ये बात कर रहे हैं कि इसमें मेरा नाम रहता है। किसमें? पुत्र में। किसमें? पुत्र में। उसमें, वहां पर भी उनका नाम, उसका नाम यहोवा। यिर्मयाह का 33:2, यहाँ पर निर्गमन 23:21 में, उसमें उसका नाम, उसमें कौन है? यीशु मसीह। ये पुत्र यहोवा, इनका नाम दूसरा यहोवा। समझ में? तो क्योंकि जो सेनाओं की यहोवा परमेश्वर उनमें से उत्पन्न हुआ, उनमें से जन्म लिया है, ये दूसरा यहोवा है या नहीं? तो उनमें से आए तो पिता का जो जितना महिमा है, जैसा जलन है, जैसा प्रेम वाले है, उसी प्रकार ही पुत्र यहोवा, जो दूसरा यहोवा भी बहुत प्रेमी वाले हैं, और ये दूसरे यहोवा जलन वाले हैं। पिता का नाम, पिता का महिमा पुत्र को है, इनो भी यहोवा है, इनो दूसरा यहोवा। तो इसीलिए वहां कह रहे हैं उसका नाम यहोवा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इन्होंने सृष्टि को कैसे तैयार किया है? फिर अपन यिर्मयाह के ग्रंथ में आएंगे। देखिए, फिर
इर्मिया का ग्रंथ 33 अध्याय दूसरा वचन में क्या बता रहे, देखिए यहोवा जो पृथ्वी को रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, क्या करने वाला है, उन्होंने दूसरा विषय रचने वाला है और स्थिर करने वाला है। इसका मतलब रचने पहले रचेगा, रचना करेगा, बाद में स्थिर करेगा यीशु मसीह। दूसरा पहले क्या करेगा, रचना करेगा, बाद में स्थिर करेगा। ये कैसा? अभी देखिए उत्पत्ति में आप देखे उजियाला हो, परमेश्वर कहने से उजियाला हो चुका है, वो सृजनात्मक वचन है। सृजनात्मक वचन या निर्माणात्मक वचन यीशु मसीह के मुंह से निकलने से पहले यीशु मसीह ने उनके मन में पहला क्या करते हैं, उस वचन पर क्या निर्माण होना है वो रचाता है। पहले उसका निर्माण मन में करते हैं, रचते हैं, पहले उसका निर्माण, उसको सृजना करते हैं, बाद में वो बनेगा सृजनात्मक वचन। ध्यान से सुनो। यहाँ पर यहोवा के बारे में क्या बता रहे हैं इर्मिया के ग्रंथ में, उन्होंने रचने वाला यहोवा, क्या है, उन्होंने रचने वाला यहोवा और स्थिर करने वाला। रचना क्या करना, रचना का मतलब निर्माण करना है, सृजन करना है। तो सृजन करने के बाद उसको स्थिर करना, कहां पर? सृजना, यहोवा पहले सृजना रचते हैं, निर्माण करते उनके मन में, बाद में निर्माण करने के बाद, निर्माण उनके मन में जो वस्तु, जो प्राणियों, जो चीज जब तक नहीं वो आना है, वो उसी समय उत्पन्न होना है, उत्पन्न होने से पहले उसको मन में पहले सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। निर्माण करने के बाद उसको सृजनात्मक वचन में बिठाते हैं, तब यीशु मसीह के मुंह से वो बात निकलते हैं, वो सृजनात्मक वचन, तब वो हो जाते हैं, बन जाते हैं। समझ में आए? उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ पर यीशु मसीह ने बहुत बार बात किया है, बात करते हैं, लेकिन हमेशा बात करने से कुछ भी नए चीज, नए वस्तु या नए सृष्टि ना होगा, ना बनेगा, क्योंकि वो सृजनात्मक वचन के द्वारा ही बनता है। सब लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह के मुंह से बात निकली, उजियाला होना है, प्राणियों उत्पन्न हो, वैसा नहीं। पहले सिर्फ परमेश्वर के मुंह से बात निकलने से, वो सृजनात्मक वचन निकलने से वो सृजना नहीं होगा, वो निर्माण नहीं होगा। उससे पहले बहुत कथा है, उससे पहले बहुत इतिहास है। क्या है मालूम? अभी उदाहरण के लिए देखिए, अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी आपको मालूम ही है, क्या है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्पत्ति में आप देखें तो पहला अध्याय में, उत्पत्ति में पहला अध्याय 24 वचन में देखिए, एक बार एक वचन देखिए, उत्पत्ति पहला अध्याय 24 वचन में देखिए। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बताया, देखिए उत्पत्ति पहला अध्याय 24 वचन देखिए, 24 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। यहाँ पर पशु और प्राणी उत्पन्न होने के लिए परमेश्वर का वो आ चुके हैं, उत्पन्न हुआ, लेकिन ये अचानक परमेश्वर के मुंह से निकले सृजनात्मक वचन से हुआ नहीं। ये वचन कहने से पहले, ये बात परमेश्वर ने कहने से पहले वचन के मन में, जो परमेश्वर का पुत्र वचन के मन में उसको डिजाइन करे, उसके बारे में उनके मन में एक स्वरूप दिए। उदाहरण के लिए अभी चीता है, चीता के शरीर पर, देह पर पूरा लाइन रहते हैं अभी, और बिल्ली है, बिल्ली को मूंछ रहना है, और कुत्ता है, कुत्ता भौंकना है, और हाथी है, बहुत मोटा रहना है, ऊंचे रहना है, और जिराफी है, ऊंट है, बड़ी ऊंचे रहना है, और सिंह है, उसको बड़ी बाल रहना है, बहुत बाल रहना है। ये पूरा वो स्वरूप कैसे आए हैं? अचानक आए,
वैसा नहीं है। इससे पहले, ये बात कहने से पहले, ये सृजनात्मक वचन परमेश्वर के मुंह से निकलने से पहले उनके मन में परमेश्वर ने उनको स्वरूप देते हैं, पहले डिजाइन करते हैं। ये बिल्ली ऐसा रहना, हाथी ऐसे, ऊंट ऐसा रहना, सिंह ऐसा रहना, शेर ऐसा रहना है, इस प्रकार पूरा निर्माण करते हैं। पूरा निर्माण उनके मन में होने के बाद वही निर्माण को सृजनात्मक वचन जो है वही सृजनात्मक या रचनात्मक वचन पर भिटाते हैं, उसको मुहर डालते हैं, मुद्रण करते हैं। उस प्रकार मुद्रण करने के बाद वो वचन बाहर आते हैं। आने के बाद तब वो वचन जैसा गए उसी प्रकार वो सृष्टि, वो नए चीज, नई वस्तु, नए प्राणियों, वो सृष्टि उत्पन्न होता है। हालेलुया, ये है असली सत्य, सच्चाई। तो उदाहरण क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जो आपको मालूम है, रेडियो का कंपन, रेडियो का कंपनों पर ध्वनि कंपन लगाते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी पर साउंड फ्रीक्वेंसी को भिटाते हैं, तब क्या होते हैं? उसको कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। जो अभी उसका मतलब, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब एफएम, रेडियो एफएम। पहले वो सिर्फ रेडियो का कंपन है, स्पंदन। वो रेडियो स्पंदनों पर क्या करते हैं? शब्द या ध्वनि कंपनों या ध्वनि स्पंदनों को रेडियो कंपनों पर भिटा के प्रसार करते हैं। तब प्रसार करने से वो क्या होता है? वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होते हैं। तो उदाहरण, घोड़े पर आदमी को बिठाकर सवारी कराते हैं या नहीं? घोड़े पर क्या करते हैं? घोड़ा पर आदमी बैठकर सवारी करते हैं ना। घोड़ा पर आदमी को जैसा बिठाता है उसी प्रकार, सिर्फ वैसा ही उसी प्रकार जो रेडियो कंपनों पर क्या बिठाते हैं? शब्द कंपनों को, ध्वनि कंपनों को बिठाकर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं, उसको कहते हैं एफएम। उसी प्रकार वही ही परमेश्वर ने उनके मन में पहले सृजना करते हैं, रचना करते हैं। जो बनाने वाला वस्तु, जो बनाने वाला आकाश या पृथ्वी या प्राणियों कैसे रहना, उसका आकार कैसे रहना, उसका हाथ या पैर कैसे रहना, पहले उनके मन में डिजाइन कर लेते हैं परमेश्वर। पूरे निर्माण होने के बाद वो निर्माण को, वो परमेश्वर के मन में हुआ है, वो सारी सृजना को नेक्स्ट क्या कहते हैं? बाद में वो सृजना को सृजनात्मक वचन पर भिटाकर बाद में उनके मुंह से उसको बाहर छोड़ते हैं। तब परमेश्वर के मुंह से वो सृजनात्मक वचन बाहर आने के बाद जैसा परमेश्वर ने सोचा है, जैसा उनके मन में निर्माण करे है, उसी प्रकार ही परमेश्वर के सामने वो क्या होते हैं? वो सृष्टि या वस्तु बनते हैं। ये है असली सच्चाई। तो ऐसा अच्छे तरह से बनाने के काम पवित्र आत्मा ने करते हैं। पवित्र आत्मा ने उस प्रकार अच्छे तरह से क्या कहते हैं? वो सीधा जैसा है उसी प्रकार उसको, वो सृष्टि या निर्माण को बनाते हैं। कोई भी सृष्टि में परमेश्वर का वचन, जो यीशु मसीह सृजनात्मक वचन के द्वारा एक सृष्टि या नए वस्तु या पदार्थ या नए प्राणी, नए सृष्टि का संसार को तैयार कर या निर्माण कर रहे हैं, उसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों का मेल रहता है। तीनों मिलकर ही काम करते हैं, तीनों का मेल बिल्कुल रहते हैं। पहले परमेश्वर के मन में सृजना, यीशु मसीह के मन में वो सृजनात्मक जो निर्माण पहले उनके मन में कर लेते हैं, उसके बाद उसी को सृजनात्मक वचन पर बिठाते हैं। बाद में कहते हैं यीशु मसीह, उनके मुंह से कहते हैं, कहने के बाद बराबर वही डिजाइन, वही जैसा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जैसा शब्द कंपनों, रेडियो कंपनों पर जैसा प्रसार होते हैं, उसी प्रकार सृजनात्मक वचन पर परमेश्वर के मन में जैसा उन्होंने तैयार किया है, निर्माण करे है सृष्टि, उसी प्रकार उनके मुंह से निकलने के बाद वो सृजनात्मक वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने सब सारी चीजों को, सारी सृष्टि को उसी प्रकार करते हैं। इसमें पिता का मेल है, पुत्र का मेल है, पवित्र आत्मा, पुत्र यीशु मसीह ने या परमेश्वर का वचन ने पवित्र आत्मा के और पिता के, पवित्र आत्मा और पिता का मेल से एक काम पूरा करते हैं। ये तीनों मिलके ये सृजनात्मक वचन के द्वारा सृष्टि कैसे, तीनों का मेल कैसे होगा? अभी तक अपन सुने हैं परमेश्वर का वचन तीन प्रकार के। पहला मामूली बात है, बिलाम और इब्राहिम से बात किया है। दूसरा यह है कि सृजनात्मक वचन। तीसरा है वचन एक व्यक्ति है, यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने उनके मुंह से कहते हैं, वो सृजनात्मक वचन के द्वारा सृष्टि होते हैं। वो कैसे?
यह सृष्टि वो सृजनात्मक वचन के द्वारा सृष्टि होने से पहले ही यीशु मसीह ने उनके मन में निर्माण, वो सृजना को पहले उनके मन में बनाते हैं। बनाने के बाद, पूरा बनाने के बाद उनके मन में वो स्वरूप, वो चीज पूरा डिजाइन होने के बाद उसको वो सृजनात्मक वचन पर उसको क्या करते हैं, मुहर डालते हैं, मुद्रण करते हैं। बाद में उनके मुंह से वो सृजनात्मक वचन निकलते हैं। निकलने के बाद वो जैसा है डिजाइन पूरा उस वचन के द्वारा वैसा ही होने का काम पवित्र आत्मा ने करता है। ये है असली सच्चाई। तो इसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मेल कैसे होगा, इसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मेल, तीनों का मेल कैसे होगा, तीनों का हाथ, तीनों का इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे रहते हैं, उसके बारे में कल अपन सुनेंगे, उसके बारे में कल अपन सुनेंगे। ठीक है, समझ में आज का विषय सृजनात्मक वचन। इसीलिए वहां पर यिर्मयाह का ग्रंथ 33 अध्याय 2 वचन में ये रचने वाला यहोवा और स्थिर करने वाला। पहले रचते हैं उनके मन में, बाद में उसको स्थिर करते हैं। पहले उनके मन में रचना करते हैं, बाद में उसको सृजनात्मक वचन पर स्थिर करते हैं। उसको वो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलने के बाद पवित्र आत्मा ने बराबर उसी प्रकार सृष्टि रहने का, नई चीजियां आने के लिए उन्होंने काम करते हैं। ये है असली संदेश। ठीक है, तो आइए इस संदेश अपने मन में फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। और ये सृजनात्मक वचन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मेल कैसे होते हैं, या पवित्र बाइबल में है क्या, वो बिल्कुल है, उत्पत्ति में है और यिर्मयाह में भी है, भजन संहिता में है। उत्पत्ति में है, भजन संहिता में, हर एक काम, यीशु मसीह के हर एक काम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों का मेल बराबर होते हैं। उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह आपको धन्यवाद। इस बुधवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम प्रभु तुम्हारे स्वर्ग से दिए सत्य संदेश के लिए, सच्चाई के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, सृजनात्मक वचन के द्वारा सृजना कैसे होते हैं, या निर्माण, जो नई चीज, नए प्राणी, नई सृष्टि कैसे बनते हैं, बनने से पहले तुम रचने वाला है, पहले रचते हैं प्रभु। तुम हमको बहुत अच्छी तरह से बताया। हे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी संदेश सुने हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल फला प्रभु। और कल मिलते हैं जब सृजनात्मक वचन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम तीनों का मेल कैसे होते हैं, उसके बारे में हम ध्यान करने का मतलब है। हे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। हर दिन संदेश सुन रहे हैं उनको, उनके परिवार को सारे तरह के आशीर्वाद, विशेष रूप से आत्मिक आशीर्वाद, आत्मिक जीवन में धनी बनाओ प्रभु। आपको धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सिहाग अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहावत यानी लेकर प्रमाण तक सारे भक्त इनको विशेष रूप से हर दिन प्रभु का संदेश सुन रहे, विश्व का इतिहास को आत्मिक आंखों से देख रहे, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। धन्यवाद, कल मिलेंगे।